उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में सरकारी जमीन नापने आए लेखपाल ने अपना कर्तव्य दिखा ही दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका अर्नो न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलालीपुर देहात ग्राम पंचायत के गोढ़ापुरवा में सरकारी जमीन नापने आए लेखपाल ने पूरे गाँव सहित ग्राम प्रधान को भी नहीं बख्शा। उनको भी आईना दिखाते हुए सरकारी जमीन पर पूरी बाएं करने के बजाय ग्राम पंचायत के नक्शे पर प्रश्न खड़ा कर दिया। लेखपाल ने अपने नक्शे पर खुद को गलत साबित किया या नक्शे को ही गलत बता दिया। क्या ग्राम प्रधान सहित किसी भी ग्रामवासी को समझ में नहीं आया। चर्चा है कि एक शख्स को बचाने के लिए लेखपाल ने ऐसा कर्तव्य दिखाया कि पूरी ग्राम पंचायत के सभी लोग नाचने लगे। इतना ही नहीं, जहां ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन की पैमाइश करवाने के लिए प्रधान ने एप्लीकेशन देने के बाद ग्राम पंचायत के लेखपाल को सरकारी जमीन की पैमाइश करने के लिए बुलाया। लेखपाल ने सरकारी जमीन की पैमाइश न करने के लिए पहले ग्राम पंचायत का बॉर्डर नापना शुरू कर दिया। वहीं किसी भी व्यक्ति ने अपना विरोध नहीं किया तो प्रधान को तिकड़म बताते हुए लेखपाल ने दूसरे बॉर्डर को नापना शुरू कर दिया। जब वहां भी मामला सही रहा तो ग्राम प्रधान अकील ने लेखपाल संजय नाग से सरकारी जमीन की पैमाइश करने का आग्रह किया, जिस पर लेखपाल संजय नाग आनाकानी करने लगे। लेखपाल संजय की बात में पेच फंस गया कि यह नक्शा गलत है। जब लेखपाल से मीडिया ने पूछा कि नक्शा अगर गलत है तो आपने ग्राम पंचायत के बॉर्डर की पैमाइश आपने कैसे कर दी, आपका नक्शा गलत कैसे हो सकता है, जिस पर लेखपाल ने प्रधान से कहा कि यह नक्शा गलत है, जिसको दुरुस्त करवाने के लिए आप लिखकर तहसील में दीजिए। जब मुझे ऑर्डर मिलेगा तब जाकर हम इसकी सही पैमाइश करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत कोटेदार लायक अली का 2 मंजिला मकान बचाने के लिए लेखपाल सही पैमाइश नहीं कर रहा है, क्योंकि मकान से सरकारी जमीन का कुछ हिस्सा पड़ा रहा है। दबी जुबान में लोगों ने यह भी बताया कि कोटेदार के इस मकान में 3 सरकारी आवास भी बने हैं। यदि सही जांच की जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। नाम न लेने की शर्त पर लोगों ने यह भी बताया कि आवास पूर्व प्रधान ने बनवाए, इसलिए लेखपाल ऐसा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब चक्रोट नापने की बात कही गई तो वहां पर लेखपाल ने एक बाग में 2 पेड़ों को लेते हुए चक्रोट को नाप दिया, जिस पर ग्रामीण मालिक ने आपत्ति जताई, लेकिन लेखपाल अपनी बात पर अटल रहे। जब उनसे पूछा गया कि ग्राम पंचायत की जो जमीन 5.25 बीघा है वह 3 बीघा कैसे हो सकती है, जिस पर प्रधान ने कहा कि नक्शा सही है। इसी बीच जमीन पैमाइश का विरोध कर रहे ग्राम पंचायत की कोटेदार लायक अली और ग्राम प्रधान अकील ने से बहस हो गई। लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान ने अवैध रूप से बने कोटेदार के मकान को छुड़वाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जो बन गया वह मकान नहीं गिरना चाहिए, लेकिन सरकारी जमीन की पैमाइश पूरी कर दीजिए। लेखपाल प्रधान की बात को मानने के लिए इनकार कर दिया। या लेखपाल की बात को ही माने तो ग्रामीणों ने कहा कि चलिए आप चक्रोट जो गायब है की पैमाइश कर दीजिए। इस दौरान मनोज कुमार पुत्र बलराम निवासी ककरिया ने बताया कि मेरे खेत में गन्ना बो रखा है, जिसमें लेखपाल ने जुतवानी की धमकी दी थी। मैंने अपने गन्ने को बचाने के लिए लेखपाल को 20,000 रुपए भी दिए। लेखपाल ने प्रधानों ग्रामीणों को किस तरीके से अपने जाल में फंसा दिया, या आप आगे वीडियो में देखिए। तो वही पेड़ है, इसका मतलब जमीन में चक्रोट में पड़ेगा। आप लिख करके दोगे चक्रोट में है ये आपके अनुसार। ये अभी ये बात है तुसी अभी चक्रोट में आ गए। अब ये चक्रोट में है पे ये बताइए, लेखपाल साहब बताइए। ये लेखपाल साहब खाली बेवकूफ बना रहे हैं यार, को जान नहीं रहे। चक्रोट रखा तो ये पेड़ जो दिख रहा है, एक लोग कैमरा में लगा, ये कैमरा जो पेड़ रखे हुए हैं चल रहा है लेखपाल साहब, ठीक है। ये बताइए कि ये पेड़ चक्रोट में है या नहीं। ये मैंने आपके अनुसार चक्रोट कहाँ है? चक्रोट दिखाइए आप, चक्रोट दिखाइए। और प्रधान की ऑफिस सहमति के अनुसार निकाला गया चक्रोट नापने पर। नहीं, चक्रोट पहले से था या नहीं था? पहले से था। आप बताइए पहले से था। नक्शे के अनुसार चक्रोट नापने पर दोनों से डिफर पड़ता है। अच्छा ये बताओ लेखपाल साहब, आपने चक्रोट कहाँ लेकर के गए हो? ये यहाँ निशान है, पीछे कहाँ सीमा है दिखाओ। ये कहाँ सीमा दिखाइए। अरे कहाँ है, नाप करके दो पूरा नापो। ये चक्रोट नापाओ, ये पूरा ये बताओ पहले। ये चल रहा है, ये गलत हमको लिख के दो, ये गलत है नक्शा। ये हिसाब से तो आप बताइए तो गलत है सही है, ये तो बताइए। ये नक्शा गलत। हमको प्रधान जी लिख कर दे दें कि बाग को नाप के लेखपाल साहब नक्शा दुरुस्त कराने इस नक्शे के हिसाब से लेखपाल साहब नक्शा दुरुस्त कराने की बात कर रहे हैं। अब हम इनसे पूछते हैं इनके पास जो नक्शा है वो सही है या गलत है? ये नक्शा गलत है, सही है, क्यों सही करवाना पड़ेगा? भैया नक्शा दुरुस्त कराना पड़ेगा। कुछ घाटे जो हैं इसकी मतलब मेरे नक्शे में दिक्कत क्या है ये बताइए ना। आगे पीछे हो गए आप, इसके अनुसार आप नाप करके रेशियो नहीं चलेंगे क्या? हम लोग नक्शे के अनुसार नापेंगे। अच्छा ये जो चक्रोट नापा, ये चक्रोट है तो नक्शे के अनुसार नापो ना, क्या दिक्कत है? यही चक्रोट नापने में प्रॉब्लम तो हो रही है। चक्रोट नाप कर आप चक्रोट नाप करके दीजिए ना, नापिए।
क्यों नहीं नाप रहे हैं चक्रोट? टाइम से दूसरे कराना पड़ेगा। लेखपाल नहीं, ये नापिए आप, दुरुस्त कराने की बात आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन दुरुस्त क्यों करा, मतलब कैसे ये गलत है? जब नक्शा में अरे तुम यह नक्शा नापो ना, कहा तुम कहा यार? ना नापा कहाँ है? क्या बनना है यहाँ? आपने जमीन दी मुझको, बताइए जमीन दी। क्यों नहीं दे रहे हो? कोई अपना मकान बना रहा हूँ, सरकारी जमीन पे सेंटर बनेगा, मैं मकान बना रहा हूँ अपना। नहीं मैंने ऊपर नापा नहीं था, आज भी नापा। कहाँ नाप के दिया? नाप के दिया? नापा तो आज भी नहीं दिया आपने नाप के। कहाँ नाप के दिया? नहीं बोलोगे नहीं नापा। क्या नापा क्या आपने? बोलो कहाँ नाप के दिया? अब मैं सब नहीं गलत कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। नाप करके दिया इन्होंने? मैंने नाप के दिया। अच्छा क्या फाल्ट हुई, क्यों फाल्ट हुई ये बताइए, क्यों फाल्ट हुई, आप क्यों फाल्ट हुई? आप उनका मित्र कह रहे हो, छोटे भाई उल्टी बात कर। हमका ये बताओ, फिर नहीं आपने जो ये बात कही कि आपके कुन्नस बड़ी, किस बात कुन्नस बड़ी हमको बताइए। और जो भी प्लांट लगना है और ये चक्रोट के बारे में जहाँ पर आप खड़े, क्या संतुष्टि मिली आपको? संतुष्टि भैया तो 2 महीने से मिल ही नहीं रही, क्या करें बताओ। सही नाप ही नहीं रहे हैं बस। पिछली बार आए थे तो बताया हम बॉर्डर फीता रखेंगे, बिना फीता रखे चले गए। अच्छा, इस बार आया तो बॉर्डर से फीता रखा, जहाँ चक्रोट आ रहा वहाँ निकाल नहीं रहे हैं, जहाँ नहीं निकल रहा है दूसरे खेत में निकाल रहे हैं। अच्छा, तो समस्या तो इस बात की है ना। अब भी आज भी मतलब अधूरा हो गया, अब क्या करेंगे आप? वो किसी का बचाव कर रहे हैं। अच्छा, किसी का बचाव कर? स्पष्ट बात ये है। अच्छा, इसीलिए इसीलिए ये आना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, चलो पब्लिक बोलो भैया आप आओ। ये बताइए कि संतुष्ट हो तुम आज की पैमाइश से? नहीं संतुष्ट है। आज की चक्रोट बता रहे हैं डिफॉल्ट है, नक्शा बता रहे हैं डिफॉल्ट है, जब सब कहीं नाप आए तो चक्रोट में डिफॉल्ट कैसे हो गई? अब वही से पूछिए, लेखपाल साहब से पूछिए क्या है इसमें क्या नहीं है। लेखपाल तो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट है, आज ये नहीं वो नहीं, वो तो और नक्शा का बहाना करते हैं कि नक्शा बनवाएंगे तब करेंगे। सही से बात ही नहीं करते हैं। बात नहीं सही कर रहे हैं, उल्टा सीधा नाप रहे हैं। हमको लग रहा है ऐसा कि वो पैसा वैसा ले चुके हैं। अच्छा, ये आप लोग कह रहे हो कि लगता है कि पैसा वैसा ले चुके हैं? हमको लग रहा है इसीलिए तो गलत नाप रहे हैं। किसी के बीच खेत में निकाल रहे हैं तो किसी के दूसरे खेत में निकाल रहे हैं। बताओ इधर। अच्छा, एक मिनट, जिनके खेत में ये बाग थी, मेरे साथ में मौजूद हैं बाबा जी। क्या नाम है आपका जरा? मुख्तार जी। बाबा जी ये बताइए कि ये पेड़ आपकी बाग है, यहाँ पर लेखपाल ने आपके 2 पेड़ रास्ते में रख दिए, क्या ये पुरातन से था आपकी बाग? हमारी जान में चक्रोट पर कब्जा कर रखा है क्या? चक्रोट जो है रहा है, चक्रोट हुआ है। ये चक्रोट लेखपाल नापे के लिए तैयार नहीं है? हाँ आपने विरोध किया, आपने क्या कहा कि ये चक्रोट नहीं रहना पिए? हाँ, तो सबको बात है, कोई तो माने नहीं, तो माने नहीं ना नापे, कहाँ मानते हैं, कहाँ नापत नापत नहीं चलेगा। ये बात है, लेखपाल साहब मनमानी कर रहे हैं, इतनी जनता खड़ी है, इसकी कोई भी बात नहीं मान रहे। आप बताइए वो क्या किसी समस्या का बचाव करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। वहाँ पे भी लोग राजी हैं कि यहीं से निकाल देंगे। जहाँ चक्रोट निकाल रहे हैं वहाँ पर भी राजी, लेकिन फिर भी चक्रोट नहीं ये नापे। खेत वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे में निकाल दीजिए, मगर निकाल दीजिए, निकालने के लिए तैयार नहीं फिर है। भी निकालने के लिए नहीं तैयार है। खेत में खेत दे रहे बीच खेत में दे रहे हैं चक्रोट, फिर भी चक्रोट नहीं निकालने के निकाल। लिए ऐसा क्यों हो रहा है? ये पता नहीं इसके किसी का बचाव करना चाहते हैं ये। किसी का बचाव करना बिल्कुल, चाहते ये तो यही हैं लग रहा है कि भाई आप किसी का बचाव करना चाहते हैं, अच्छा। इसलिए तो आप नहीं नाप रहे। तो सब लेखपाल साहब उसका पास्ट ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, आप किसी का ले रहे हैं। आपत्ति क्या हो सकती है? जी आप बताइए क्या समस्या? पहली बात ये बताइए कि लेखपाल साहब शुद्ध बात क्यों नहीं सामने कर रहे हैं? बात नहीं कर उनके रहे हैं। पसीने छूट रहे हैं, नापते में उनके पसीने छूट रहे बात कर रहे हैं ये। हैं। जनता के सामने आना नहीं चाहते, वो भागे भागे अच्छा, देखो भागे जा रहे हैं वो। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम लोग सब जाएंगे डीएम साहब के बाहर, तहसीलदार के साहब से बताएंगे हम लोग अपनी समस्या, तो हमें रास्ता देंगे। हमारा 5 बीघे मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ। हाँ। राही ये जो जलालीपुर देहात का बॉर्डर है महानंदपुर से, हाँ। वहाँ से नेपाल नापने का स्टार्ट किया। हाँ। ठीक है, हाँ। उसके बाद में पड़ती खेत पड़ता है, जी वहाँ से इन्होंने लफड़ा किया नापने में, इसीलिए जनता को विरोध है। और जहाँ गलियारा निकलता है वहाँ नहीं निकालता है, और जिन लोगों से मिली भगत है उसका बचाव करता है। लेखपाल बचाव कर रहे हैं। बचाव कर रहा है। इन्होंने कुछ घूस ली और होगी जिन उनसे। लोगों का खेत पड़ता है वो दोनों पार्टी राजी है, हमारे लेकिन चक्रोट किसी का निकालिए। बचाव करने के लिए चक्रोट नहीं निकाल रहे हैं। निकालने पे आपत्ति लगा रहा है, कहता है नक्शा गड़बड़ है, और जबकि और इसको रास्ता जो दुरुस्त कराइए। बाग में रास्ता नाप दिया जो कि इनलीगल था। जी, नक्शा जो है मौजूदा इस समय चल रहा है जलालीपुर देहात को, वो उसको नक्शा कह बताता रहे है हैं गलत दुरुस्त है। कराइए। नक्शा कह रहे हैं गलत है, नक्शा कह रहे हैं गलत है, तो नक्शा अगर चक्रोट के लिए गलत है तो दूसरी थोड़ा जगह थोड़ा तो नाप महक में लिया। होला जी सर, मैं आपत्ति वो जो जमीन है पड़ती की वो जोते हैं,
लगभग जमालुद्दीन प्रधान थे तब से। अच्छा। लेकिन जब से लेखपाल मेरी ग्राम सभा में आया है 20,000 ले चुका है, 2 पर 2 दिया है। आपसे तो 20,000 रुपए ले लिया। आपसे 20,000 रुपए लिया आदमी नहीं है ये 20,000 लिया है। मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ जलालीपुर देहात से, ग्राम ककरैया। अच्छा 20,000 रुपए आपसे ले 2 चुके पर हैं। 2 2 वो पर 2 ले इस समय गन्ना मद्दा है, नहीं बेच पा रहे हैं तो बताता है ट्रैक्टर से जुतवा देंगे। अच्छा अभी मौजूदा गन्ना खड़ा है। अच्छा गन्ना कटवाने की धमकी दे रहे हैं, नहीं कह रहे हैं 20,000 चलवा रुपए। देंगे इसमें। तो 20,000 रुपए दे करके देकर चुप्पे से आपने दिया है। घूस क्यों दी? मजबूरी हमारे पास, क्योंकि प्रधान लोगों की वो पूर्व प्रधान हार गया, नए हमारे जो है वो घूस नहीं लेते थे। ये बहुत बिगड़ा है तब से, और नापने में भी दिक्कत किया। अच्छा नए प्रधान आपके सही है और सही काम करवा रहे हैं, बहुत सही है। लेखपाल की नहीं। हम इनके खिलाफ एसडीएम साहब और एडीएम साहब के पास लेखपाल के खिलाफ हमारे सही पैमाइश नहीं कर रहे हैं लेखपाल हमारे। जब हम आज मतलब बोलने लगे तो आप बोलता है तो नशा पी कर आता है, और जब सही बोलते हैं तो उखाड़ वाली बात करता है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये है लेखपाल साहब की गलती, यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं। लेखपाल साहब किसी का पक्षपात करते हुए यहाँ पर जो लोगों ने बताया कि ये चक्रोट का, जब दोनों पार्टियां राजी हैं दोनों तरफ से, तो इनको चक्रोट नापने में भी दिक्कत, चक्रोट और जो नक्शा लेकर के आए थे वो भी गलत है। तो इसलिए अब लेखपाल अपनी मर्जी का ना तो प्रधान की मान रहे, ना यहाँ की जनता की मान रहे। आगे क्या होगा इस पर बने रहे अर्नो न्यूज के साथ, आगे अपडेट और बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अर्नो न्यूज की आपसे गुजारिश है, अगर इसको बचाना चाहते हैं तो आप अर्नो न्यूज के रेड कलर सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अर्नो न्यूज को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।